माइक पकड़िए। आज देखा जाए तो बड़ा अच्छा आपने ये पगड़ी वगड़ी पहन के, नीले रंग की पगड़ी पहन के, चश्मा लगा के, नए कपड़े पहन के आप यहाँ मौजूद हैं। किसका एहसान मानेंगे इस बात के लिए, किसकी वजह से आज जो है ऐसा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से। ये भी ऐसे है, फोन नहीं है, फोन नहीं है, ये भी नहीं जाएगा, खड़ी नहीं जाएगा मैम, खड़ी भी नहीं क्या जाएगा। कहेंगे बाबा साहब के बारे में, क्या कहेंगे आज? अगर जो वो ना होते तो आज हम यहाँ ना होते। ये वाला बात मतलब हमें जीने का अधिकार जो दिलाया है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दिलाया है। क्या लगता है आपको कि बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं विकास का काम किया है? हाँ, अगर मतलब ये है कि अगर जो आज मतलब मंदिर मस्जिद में अगर जो वो रखोगे विश्वास, लेकिन जो जीते जागते हैं वो एक भगवान के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं। और कुछ कहना चाहते हैं? आप देख सकते हैं कि तमाम लोग, तमाम महिलाएं यहाँ आई हुई हैं और इनसे भी मैं जानकारी लूंगा। क्या नाम है आपका? राजरानी। राजरानी जी, देखा जाए तो बड़ी खुशी आपके चेहरे पे नजर आ रही है, क्या कारण है? आज हमारे बाबा साहब का जन्मदिन है, तो आज बड़ी खुशी की बात है, बड़े हर्ष की बात है। बाबा साहब का जन्मदिन है इसलिए खुश हैं? बहुत खुश। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो हक अधिकार की बात की थी, क्या कहेंगे उसके लिए? उसके लिए यही कहेंगे कि बाबा साहब ने औरतों को जीना सिखा दिया, पढ़ना सिखा दिया, औरतों को अधिकार दिला दिए, औरतों को मान दिला दिया, औरतों को आज बहुत आगे पहुंचा दिया। चलिए ठीक है, आपका नंबर आ गया माला चढ़ाने का, इसलिए आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं जो सुबह 5 बजे से लाइन में हैं और उन सबसे हम बात कर रहे थे कि लीजिए ये युवा कुछ कहना चाहते हैं, इनसे भी मालूम करेंगे। कहाँ से आए भैया लोग, बताओ? भरतपुर राजस्थान से आए हो? हाँ जी। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार है जी। यहाँ लाइन में लगे हो, किस लिए लगे हो, क्या कारण है? बाबा साहब के लिए माल्यार्पण करने जा रहे हैं। बाबा साहब के लिए माला करने आए। तो बाबा साहब की स्टेचू तो आपके राजस्थान में भी है? यहाँ राजस्थान में यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आते हैं, उत्साहित होते हैं, सभी जगह से आते हैं, तो उनसे मिल भेंट हो जाती है, यहाँ का नज़ारा देख लेते हैं। अच्छा, पिछले 2 साल से यहाँ ऐसा मेला नहीं लग रहा था, लेकिन इस बार लगाया, तो आप पहली बार आए या इससे पहले? हाँ, फर्स्ट टाइम आए हम, फर्स्ट टाइम। पहली बार आए तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सच बहुत अच्छा, बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है। हमें लग रहा है कि हमारे इतनी यूनिटी है हमारे समाज में, ये होनी चाहिए। इससे हमें लगता है कि हमारे समाज आगे तरक्की कर रही है। हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हर साल आए और बाबा साहब क्या है इस वर्ष की बात ही हुआ तो कहीं ना कहीं हिंदू वाहिनी, दुर्गा वाहिनी और पता नहीं कौन कौन सी वाहिनी में उलझा हुआ है, तो आप बाबा साहब के अनुयायी कैसे हो सकते हैं? जरूरी नहीं है कि सभी जुड़े हुए हैं और जो जुड़े हैं वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। सबसे मेन हथियार है हमारा शिक्षा। जो शिक्षित है वो हिंदू धर्म में कम विश्वास रखता है, कोई भी धर्म हो धार्मिक चीजों में कम विश्वास रखता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि वीडियो कवर कर दी। देख सकते हैं कि तमाम लाइन लगी हुई है और सभी लोग जो है लाइन में लगे हुए, जोश पूरा भरपूर है। जोश की अगर बात की जाए तो सब जय भीम के नारे लगाने में लगे हुए। एक बार कहाँ से आए आप लोग, जो है बहुत जोश है जनाब? हम कापसेड़ा बॉर्डर से हैं, पहली बार तो। बॉर्डर से आए, लेकिन आप यहाँ दिल्ली के तो है नहीं, दिल्ली से बाहर गए, कौन सी जगह के? हम सब आजमगढ़ जिला के हैं। आजमगढ़ जिला यूपी से। हाँ जी। काफी जोश में आप दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्साह है आपके मन में, किस बात? उत्साह बहुत है। हमारे बाबा साहब ने जिस हिसाब से ये काम किया है, हम देख के बहुत खुश हैं, बहुत प्रभावित हुए हैं। और हम ये सोचते हैं कि हर ये बाबा जी की जयंती मनाने से अच्छा है कि हम उस चीज को ध्यान दें कि जो बाबा साहब ने करके दिखाया है, जो बाबा जी का मिशन है, उसको हम लोग पूरा करें। और यहाँ कहीं ना कहीं जो है लोग में भटक गया, बाबा साहब की विचारधारा से हट गए। बाबा साहब को जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं, इसे पे क्या कहेंगे? नहीं, मानते तो है सब। बाबा साहब को अदर कास्ट भी मानते हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। बाबा साहब को हर लोग मानते हैं। जो भटके हुए वो भी आ जाएंगे रास्ते पे। देश की सरकार युवाओं को कहीं ना कहीं बरकला रही है, उनके रोजगार छीन रही है, क्या कहेंगे? ये बलखनाने वाली चीज नहीं, दुनिया देख रही बाबा साहब को। जन तो कोई भटकने वाली चीज थोड़ी है, ना किसी को बाकावा में आना है, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब है, सब कुछ है। देखिए
देखिए, जैसे हम आपको बता रहे थे कि तमाम लोगों के विचारों से हम आपको अवगत करा रहे हैं। ये तमाम लोग जो है सुबह से लाइन में लगे हुए हैं और आज 2 साल के बाद में कहीं मौका लग पाया बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। ये वही सब लोग हैं जो बाबा साहब की विचारधारा से अवगत है, बाबा साहब के विचारों से परिपूर्ण है और वही लोग आज यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार गौतम है। कहाँ से आए? मैं वैशाली गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा, आज मेरे को लगता है गाजियाबाद के लोगों की लाइन ज़्यादा है यहाँ पे। जिससे भी बात कर रहा हूँ वो गाजियाबाद का ही बता रहा है, मैं भी गाजियाबाद का। अच्छा, लेकिन सर यहाँ पर हुई कि 2 साल के बाद हाँ। फिर एक बार हमारा समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। जी। कहीं ना कहीं बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? सर मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर सिर्फ गाजियाबाद के लोग नहीं है, यहाँ पूरे भारत से लोग आए हुए हैं और अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो रास्ते में हैं, जो हमारे संपर्क में हैं। इवन के बिहार से, उड़ीसा से और पंजाब तक से लोग रास्ते में हैं, वो अभी आ रहे हैं। अभी ये भीड़ और बढ़ेगी आने वाले समय में। लोग जितना बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, लोग उतना समाज से जुड़ रहे हैं। और बाबा साहब को क्योंकि कई सालों तक पढ़ने नहीं दिया गया, बाबा साहब को छुपाया गया, लेकिन अब बाबा साहब का समाज जाग रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ जान रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है और ये जान रहा है कि हमारे असली उद्धारक कौन थे। तो इसीलिए धीरे धीरे समाज जैसे जैसे जागृत होगा, बाबा साहब की विचारधारा बहुत आगे बढ़ेगी और आने वाला समय बाबा साहब का ही है। लेकिन वर्तमान की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बाबा साहब को झुठलाना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब के अनुयायी उसको बनाना चाहते हैं। इस लड़ाई में आप कहाँ तक जीत पाएंगे? सर ऐसा, आज की जो वर्तमान जो सरकार है वो सिंबॉलिक राजनीति कर रही है बाबा साहब को लेकर के। उनका कहना ये है कि बाबा साहब की आप पूजा करो, लेकिन बाबा साहब के विचारों पे पर्दा डालो। तो हो क्या रहा है, लोग बाबा साहब को एक उसी कैटेगरी में रख के ये पुजवाना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब के जो विचार हैं उसको दबाना चाहते हैं। बाबा साहब ने जो कहा, बाबा साहब ने जो सिखाया, उस शिक्षा का प्रचार प्रसार कहीं नहीं होता, लेकिन बाबा साहब की मूर्तियां बहुत लगवाई जाती हैं। बाबा साहब को सिर्फ सिंबॉलिक रूप में दिखाया जाता है, लेकिन जो समाज है जब ये जागेगा तो यकीनन बाबा साहब की विचारधारा का देश बना के छोड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। जिस तरीके से हम आपको सुबह से जो है तमाम लोगों से मिलाने का काम कर रहे हैं, बात कराने का काम कर रहे हैं, तमाम तरह के लोग यहाँ आए हुए हैं और लाइन में लगे हुए हैं। सुबह से लोग लाइन में लगे हुए, बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, तमाम लोग लाइन में लगे हुए और ये लाइन इतनी लंबी है कि न जाने कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी और कितने लोग यहाँ पे जो है तमाम लोग जो है यहाँ पे लाइन में लगे हुए। और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामवीर सिंह है। कहाँ से आए? मैं सर कल्याणपुर से आया हूँ। आज यहाँ लाइन में लगे हुए, लाइन में लगने का कारण क्या है, क्यों आए? बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आए हैं सर। बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आए हैं सभी साथी। लेकिन सरकार कहती है कि अपने घर पे बैठ के जयंती बनाइए, अपने पार्कों में जयंती बनाइए, तो यहाँ लाइन में क्यों लगे थे? नहीं, ये सरकार बिल्कुल झूठ बोलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार के लिए। बाबा साहब तो जो है पूरे भारतवासी सबके जो है ग्रेट हैं, सबको आना चाहिए और मालार्पण करना चाहिए प्रभु के चरणों में। बाबा साहब तो हमारे बहुजनों के भगवान हैं। जी, तो आप बाबा साहब को भगवान कह रहे हैं, भगवान के लिए तो मंदिर बनाए जाते हैं, उनको पूजा जाता है, लेकिन मेरा सवाल है, बाबा साहब एक विचारधारा है जो कभी मर नहीं सकती, खत्म नहीं हो सकती। अगर बाबा साहब के विचार जिंदा है तो बाबा साहब जिंदा है, तो आप भगवान कैसे कह सकते हैं? बाबा साहब ने समतामूलक समाज की स्थापना करी और बहुजनों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया और सभी को समान बनाया। तो इसीलिए पूजा करो तो अपने दिल में रखो बाबा साहब को, बेशक मंदिर मत बनाओ, मगर बाबा साहब जो है ग्रेट थे, ग्रेट हैं, ग्रेट रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय पैगाम। देखे जाए तो लोगों के विचारों से हम अवगत करा रहे हैं, तमाम लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम धर्म सिंह है, मैं शादरा ज्योति नगर से आया हूँ। क्या कहेंगे? आज जो है बड़ा पावन दिन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी दलितों के मसीहा, दलितों के भगवान, हाँ दलितों के यानी जो मसीहा हैं, आज उनका जो है 132वीं वर्षगांठ है। तो उसमें हम अपने जो श्रद्धा सुमन जो है हम बाबा साहब के चरणों में समर्पित करने आए हैं। बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन जो है अर्पित करने आए हैं। और जो सर आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? माय नेम इज गोपीचंद निगम। गोपीचंद निगम साहब। हाँ। निगम जी, देखा जाए तो आज 131वीं जयंती है, पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है, आप भी यहाँ पे आए हैं। हाँ, मैं भी आया। मेरे को लगता है कम से कम ज़्यादा नहीं तो 60 साल से प्लस हैं। मैं 74 73 प्लस। ये जो नज़ारा है जो आप देख रहे हैं, वेरी गुड,
बहुत बढ़िया प्रोग्राम है ये और ऐसा होना चाहिए। लेकिन सरकार कहती है कि अपने घर में बैठिए, अपने घर सरकार तो चूतिया की सरकार है, सरकार बेवकूफों की है, वो नहीं चाहते कि ये लोग आगे बढ़े। नहीं, सरकार कहती है अगर बाबा साहब को याद करना है तो अपने घर में जाइए, पार्कों में तो जाइए। ये पार्लियामेंट और ये तुम क्यों भागते हो विदेशों में, वो क्यों जाते हैं? अरे हम अपने घर में अपने भारत में बाबा साहब की मूर्ति मतलब नहीं एक दिन आता है साल में पार्लियामेंट में आने का, तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटानी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि पूरे देश का जब यहाँ व्यक्ति आता है और हाँ। वो माला अर्पण करता है, हाँ। सरकार रोकने का काम करती है, तो क्यों करती है सरकार? सरकार को क्या परेशानी है, मतलब मुझे बताया सरकार चाहती है कि बाबा साहब का संविधान बनाया, अपने घर में बैठिए। वही बात जिसके बल से सारी दुनिया चल रही है। ये हिंदुस्तान बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, न कि इनके नेताओं के से। नेता तो चोर हैं। नेता तो ये क्या करते हैं? नेता तो कहते हैं कि अगर ठीक है, अगर आप हाँ, नेता देखो, नेताओं का काम है कहना, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। नेता का काम लेना, ये नहीं कि नेता को जबरदस्ती नहीं करते कि मत आओ तुम। नेता कहेंगे, उनकी तो भाषा है ये। नेता लोग तो ये भी कहते हैं आप घर बैठिए, पानी मत। हाँ, देखिए जितनी भी मूर्तियाँ बनती है उनकी पुलिस अब जो है पार्लियामेंट की तरफ है। क्या इशारा कर रहे हैं बाबा साहब? बाबा साहब तो इशारा बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अरे ये पार्लियामेंट तुम्हारा, इसको कब्जा करो। बाबा साहब इशारा बहुत कुछ कर रहे हैं। बाबा साहब कह रहे हैं मैंने संविधान बनाया और मेरे लोगों को पीछे धकेला जा रहा है। बाबा साहब का ये कहना है कि हमारे पार्लियामेंट में हमें मिलना चाहिए, हिस्सा मिलना चाहिए। हम अच्छा साहब, धन्यवाद। जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये अंदर की भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पार्लियामेंट के अंदर जहाँ बाबा साहब की स्टेचू लगी है, वहाँ जो है लोग तमाम हुजूम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माला अर्पण का प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। और तमाम लोग जो है बाबा साहब को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए भारत के कोने कोने से आज यहाँ आए हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुबह 5 बजे लाइन लगती है और 5 बजे से लोग जो है इस लाइन में कतार में खड़े हो जाते हैं। ना भूख देखते हैं, ना प्यास देखते हैं, और तकरीबन जो है वो कहीं ना कहीं बाबा साहब को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं। ये लाइनें मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ और तमाम लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं।